क्लास 10th आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37 जिसमें कि त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और इस वर्कशीट को करने से हमारा जो पूरा चैप्टर है त्रिकोणमिति का उसकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण का माप लिखिए। तो यहाँ हमें 3 ब्लैंक दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ आधार, उसके बाद लिखना है लंब और यहाँ लिखना है हमें कर्ण। तो पहचान करने का तरीका हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर कोण ए की बात की गई है तो कोण ए के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, लंब, यानी लंब तो होगा 3.3। ओके, और कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो कर्ण हो गया 4.5। ओके, और जो बचा वो क्या होगा, आधार, यानी कि 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तीनों भुजाओं की माप आ गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a cos a बराबर क्या होगा। यदि tan a बराबर 3/4 ना, ये अनुपात दिया गया है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, है ना, और tan a बराबर दिया है 3/4, तो tan a बराबर 3/4 अनुपात दिया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से आप देखिए साइन कॉस tan, तो tan जो होता है वो होता है हमारा p/b के, तो यानी कि ये 3 है और ये 4 है। ओके, और यहाँ पर हमारा है a, ये आप BC कहीं भी मान सकते हैं। a हमारा फिक्स है क्योंकि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके सामने वाली जो साइड है वो 3 है। अब देखिए हमारे पास कर्ण हमें ज्ञात नहीं है तो कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा वो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर होगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो 3, 4, 5 की एक पाइथागोरस त्रिक बनती है ना, क्लास 8th में आप पढ़ चुके हैं। और जैसे सपोज ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है और आपको अगर याद है कि 3, 4 के केस में जो हमारा कर्ण होगा वो 5 ही होगा हमेशा, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है और आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, तब आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय हम किस प्रकार त्रिभुज में लगाएंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 9 + 4 चौक 16 और ये हमारे पास आ गया 25, यानी AC का जो वर्ग है वो 25 के बराबर आया और AC का मान क्या आ जाएगा 5। ओके, क्योंकि ये भुजा की लंबाई है तो इसलिए हम +5 लेंगे। ओके, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो अब हमें क्या निकालना है, sin a × cos a। तो sin a हमारी जो वैल्यू होगी, sin क्या होता है p/h, ये है p, ये है b और ये है h। तो जो भी वैल्यू हमें निकालनी है वो हम निकाल लेंगे। p/h यानी कि sin a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5 इंटू cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a देखिए ध्यान से, cos a होगा 4/5। ठीक है, साइन a के लिए आपने लगाया 3/5 और cos a के लिए हो गया 4/5। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हमारा आएगा 12/25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि x इंटू tan 45 इंटू साइन 30। यहाँ पर क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपस में जो सारी चीज़ें लिखी हैं ये सारी मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, ये बराबर है cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री की, तो x बराबर क्या होगा, हम इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये। x इंटू tan 45 क्या होता है 1 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू cos 30 होता है √3/2 और tan 30 होता है 1/√3। ओके, अब इसे हम करते हैं सॉल्व। हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ हमारे पास x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, दोनों साइड में 2 नीचे है तो यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या फिर आप इसको इधर ऊपर ले जा करके इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ गया 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, आंसर आया 1। तो देखिए हमारा कौन सा आंसर ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी पर हम निशान लगा देंगे ऐसे। ओके, क्योंकि हमारा आंसर आया था 1, तो हम निशान लगाएंगे ऑप्शन डी पर। ये हमारा आंसर ठीक है। ओके, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये आपकी रिवीजन के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 2 साइन बी सत्य है तो बी का मान बराबर है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म दी हुई है और यहाँ पर दिया हुआ है 2, यानी कि जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है 2 गुने के, किसके, साइन बी का 2 गुना। तो ये हम ऑप्शन से टैली करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हमने 90 डिग्री पर चेक किया, 90 डिग्री अगर हम यहाँ बी की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या होगा, साइन बी, यानी आप क्या करेंगे, साइन 90 पर जो वैल्यू है आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, आप क्या करेंगे, बी की जगह आपने 90 डिग्री रखा तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 90 डिग्री। अब आप वैल्यू रखिए, साइन 90 होता है 1 और 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू साइन 91, तो 1 का स्क्वायर क्या इसके बराबर होगा, नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। अब इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड का भी देख सकते हैं। हम देखते हैं इसमें एक फोर्थ आंसर हमें दिया है 0 डिग्री, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर हम साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 0, तो साइन 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा, और इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू साइन बी है, तो यहाँ पर अगर हम साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, और यहाँ होगा 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आपस में बराबर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे साइन स्क्वायर 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ओके, साइन 0 कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 और 2 इंटू 0 भी 0, तो हमारा ऑप्शन डी के हिसाब से आंसर एकदम करेक्ट आ गया है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ इतने में हमें कुछ आइडेंटिटी जैसा कुछ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो आइडेंटिटी कब लगेगी, हमारे पास तो जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये होती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से -5 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, जब हम -5 कॉमन ले रहे हैं तो जो यहाँ पर प्लस वाली संख्या है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस हो जाएगी। तो प्लस वाली को हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देती हूँ। हमने -5 कॉमन लिया बाहर, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बचा -tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 1। ओके, अब देखिए -5, अब मैं इसको पहले लिख रही हूँ, sec स्क्वायर a माइनस इसको हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है हमारी वो इस फॉर्म में होती है और हम यहाँ पर उस फॉर्मूले को लगाना चाहते हैं। तो -5 इंटू ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1, तो -5 इंटू 1 प्लस 1। ओके, अब इतने को जब हम सॉल्व करेंगे, -5 इंटू 5 कितना आएगा, -5 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा -4। तो अब देखिए हमारा 5th का जो आंसर है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि आंसर है हमारा -4। ओके, तो
इस पर हम टिक लगा देंगे, ये है हमारा आंसर। ओके,